नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भक्तिकाल स्वर्ण युग। यानी भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा के साहित्य इतिहास में जब किसी काल विशेष में ऐसे साहित्य का निर्माण हो जाता है जो आगे चलकर युगों तक मानव का पथ प्रदर्शन करता रहे, तब उस काल विशेष को ही उस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि किसी भाषा के साहित्य इतिहास में जब किसी काल में ऐसे साहित्य का निर्माण हो जाता है, ऐसा साहित्य लिखा जाता है जो आगे चलकर मनुष्यता का पथ प्रदर्शन करता रहे, रास्ता दिखाता रहे, तो उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। उस काल विशेष में अथवा स्वर्ण युग में ऐसे साहित्यकार उत्पन्न होते हैं जो अपनी भाषा, भावों, विचारों, मौलिक चिंतन, उदारता आदि के बल पर समाज को नई दिशा प्रदान करे। हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल ऐसा ही युग था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी जाती है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 पे है 4 विभिन्न धाराओं का एक साथ प्रवाह। पहली है निर्गुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। पहली है निर्गुण काव्यधारा। इस काव्यधारा ने हजारों वर्षों से उपेक्षित, दमित, शोषित जनता, विशेषकर अछूतों को एक नया मार्ग दर्शाया। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, पीपा जैसे संत कवियों ने समाज को निम्न स्तर से ऊपर उठाने का भरसक प्रयास किया। इन संत कवियों ने सामाजिक विषमताओं यथा छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, हिंदू मुसलमान आदि के भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। आगे है सूफी काव्यधारा। सूफी कवियों जैसे जायसी, मंजन, ईश्वरदास, कुतुबन, उस्मान आदि ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। इनमें से अधिकांश कवि मुसलमान थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू धर्म के प्रतीक देवी देवताओं, भारतीय संस्कृति, समाज, दर्शन आदि को ही प्रमुख स्थान दिया। इन कवियों ने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम व आध्यात्मिक प्रेम को प्रस्तुत किया। विशेषकर भक्तिकालीन मुस्लिम कवियों द्वारा जितने व्यापक स्तर पर भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि को प्रस्तुत किया गया, वैसा हिंदी साहित्य में दूसरा उदाहरण नहीं है। आगे है राम काव्यधारा। भक्ति काल में तुलसीदास का आगमन एक युगांतकारी घटना थी। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राम को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेरणा पाता है। एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक पति, एक भाई के रूप में इस समाज को एक नया मार्ग दर्शाते हैं। तुलसीदास जी ने न केवल जनसाधारण का मार्गदर्शन करने के लिए बल्कि तत्कालीन व भावी शासकों का भी समुचित मार्गदर्शन करने के लिए आदर्श राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। आगे है कृष्ण काव्यधारा। भक्ति काल में जिस काव्यधारा ने जनसाधारण को प्रवाह में बहा लिया वह वस्तुतः कृष्ण काव्यधारा ही है। इस काव्यधारा में माधुर्य व श्रृंगार को व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया। यद्यपि इस काव्यधारा में अनेक कवियों ने अपना अपना योगदान दिया, परंतु इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। सूरदास की रचना सूर सागर के मुक्तक पदों में वात्सल्य व श्रृंगार रस छलकता सा प्रतीत होता है। अतः इन चारों काव्यधाराओं के अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। नंबर 2 पे है सामाजिक व पारिवारिक संबंधों के आदर्श रूप की प्रस्तुति। भक्ति काल का अधिकांश साहित्य समाज व परिवार के संबंधों के प्रति संवेदनशील प्रतीत होता है। इस काल के अधिकांश कवियों जैसे कबीरदास, तुलसीदास,
सूरदास, गुरु नानक देव, रैदास आदि ने समाज में समान अधिकार की स्थापना पर बल दिया। कबीरदास ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें जाति पाति का भेदभाव ना हो, जहां छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद ना हो। अतः उदार दृष्टिकोण से भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना उचित है। नंबर 3 पे है भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म आदि का प्रस्तुतिकरण। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय संस्कृति का जैसा व्यापक चित्रण हुआ है वैसा किसी अन्य काल में नहीं हुआ। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रजभूमि की अधिकांश परंपराओं, नीतियों, लोक व्यवहार, वेशभूषा, खान पान आदि का व्यापक चित्रण किया है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी अपने राम काव्य में समस्त भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय समाज का संजीव अंकन प्रस्तुत किया है। जायसीकृत रचनाओं में लोक जीवन आदि ये सभी पक्ष भक्ति काल को स्वर्ण युग कहलाने में विशेष योगदान देते हैं। नंबर 4 पे है विभिन्न काव्य रूप। भक्ति काल में काव्य शास्त्र के नियमों के अनुरूप भिन्न भिन्न काव्यों की रचना हुई। इस काल में जहाँ रामचरितमानस, पद्मावत आदि जैसे महाकाव्यों का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर सूरसागर जैसे विशाल मुक्तक काव्य की रचना हुई। इस काल में जानकी मंगल, पार्वती मंगल जैसे खंड काव्यों की रचना हुई। दूसरी ओर मीराबाई जैसी कवयित्रियों ने गीति काव्य की रचना की। इसी काल में विनय पत्रिका जैसी विशाल साहित्यिक पत्रिका की रचना हुई। अतः कहा जा सकता है कि इस काल में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य आदि सभी काव्य रूपों में ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस दृष्टि से भी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि निसंदेह भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। साथियों, तो हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।